हमारी ये दुनिया आखिर बनी कैसे? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से हमें सोचने पर मजबूर करता आया है। क्या इसका जवाब किसी पुरानी किताब में है या फिर साइंस की गहराइयों में? तो चलिए आज इसी सफर पर निकलते हैं और जानते हैं कि ये ब्रह्मांड, हमारी पृथ्वी और हम सब आखिर शुरू कैसे हुए। हमारी खोज की शुरुआत होती है एक बहुत गहरे रहस्य से। देखिए, हजारों साल पहले ऋग्वेद के नासदीय सूक्त ने सृष्टि की शुरुआत पर ही एक सवालिया निशान लगा दिया था। ये श्लोक हमें याद दिलाता है कि ये शुरुआत कितनी रहस्यमयी है, एक ऐसी पहेली जिसे हम आज तक सुलझाने में लगे हुए हैं। तो सवाल वही है, ये सब शुरू कहाँ से हुआ? पुरानी कहानियों से लेकर आज के मॉडर्न साइंस तक हम इंसानों ने इस सवाल के कई जवाब ढूंढे हैं। आइए अब जरा विज्ञान की नज़र से इस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आप फिलॉसफी के गहरे सवालों से निकलकर मॉडर्न साइंस की दुनिया में कदम रखते हैं और समय में बहुत पीछे चलते हैं, उस कहानी को देखने जो अरबों साल पहले शुरू हुई थी। देखिए, वैज्ञानिकों के हिसाब से हमारी टाइमलाइन का शुरुआती पॉइंट है बिग बैंग यानी महाविस्फोट। आज से करीब 13.8 अरब साल पहले इसी घटना ने हमारे ब्रह्मांड को जन्म दिया। यहीं से टाइम और स्पेस यानी समय और स्थान की शुरुआत हुई। ये जो टाइमलाइन है ना, ये हमारे ब्रह्मांड के बनने की पूरी कहानी कहती है। सब कुछ शुरू हुआ 13.8 अरब साल पहले बिग बैंग से। फिर लगभग 4.6 अरब साल पहले पुराने सितारों की धूल से हमारे सूरज का जन्म हुआ और फिर जल्द ही पृथ्वी जैसे ग्रह बनने लगे। और फिर आया एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़। जब बड़े ग्रहों ने अपनी जगह बदली तो एस्ट्रॉइड्स यानी क्षुद्र ग्रहों की जैसे बारिश हो गई और इसी बारिश ने पृथ्वी को उसका सबसे कीमती तोहफा दिया, पानी। अब हम अपने ग्रह के शुरुआती इतिहास की सबसे नाटकीय, सबसे जबरदस्त घटनाओं में से एक पर ध्यान देते हैं और वो है हमारे चांद का जन्म। ये कोई शांत प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ी, एक हिंसक टक्कर का नतीजा थी। जरा कल्पना कीजिए, हमारे सोलर सिस्टम के शुरुआती दिनों में मंगल ग्रह के साइज का एक प्लैनेट, जिसे वैज्ञानिक थिया कहते हैं, वो सीधे हमारी नई नवेली पृथ्वी से आकर टकरा गया। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इसने पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा तोड़कर अंतरिक्ष में बिखेर दिया। और जानते हैं, इसी मलबे से हमारे चांद का जन्म हुआ। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और ट्विस्ट है। साइंटिस्ट अब इस टक्कर की बारीकियों पर बहस कर रहे हैं और ये सवाल हमें दिखाता है कि साइंस कैसे काम करता है। ये हमेशा बेहतर होता रहता है, इवॉल्व होता रहता है। तो सवाल ये है कि क्या चांद मलबे के धीरे धीरे जुड़ने से बना या फिर एक ही झटके में? तो यहाँ दो अलग अलग थ्योरीज हैं। पहली जो पुरानी थ्योरी है वो ये कहती है कि टक्कर का मलबा सैटर्न यानी शनि के छल्लों की तरफ फैल गया और फिर हजारों सालों में धीरे धीरे जुड़कर चांद बना। लेकिन जो नई और ज्यादा नाटकीय थ्योरी है वो ये बताती है कि टक्कर ने पृथ्वी का एक बड़ा सा टुकड़ा सीधे अंतरिक्ष में फेंक दिया, जो कुछ ही घंटों में हमारा चांद बन गया। सोचिए, हजारों साल बनाम सिर्फ कुछ घंटे। तो इस बहस का मतलब क्या है? ये बहुत मायने रखता है। अगर चांद सिर्फ कुछ घंटों में बना तो इसका मतलब है कि वो ज्यादातर पृथ्वी की ऊपरी परत यानी क्रस्ट से बना होगा, और अगर वो धीरे धीरे बना तो उसमें उस टकराने वाले ग्रह थिया का भी ज्यादा हिस्सा हो सकता है। ये हमें हमारे अपने ग्रह के शुरुआती स्ट्रक्चर के बारे में भी बहुत कुछ बताता है। चलिए अब ब्रह्मांड की इस लंबी सैर से वापस अपने घर लौटते हैं, पृथ्वी पर। आखिर ऐसी क्या बात है इस नीले ग्रह में जो इसे इतना खास बनाती है? हम अक्सर सोचते हैं कि पृथ्वी एक परफेक्ट गोला है, पर असल में ये ध्रुवों यानी पोल्स पर थोड़ी सी चपटी है। इसकी सतह पर इतना ज्यादा पानी है कि इसे ब्लू प्लैनेट या नीला ग्रह कहा जाता है। और सबसे जरूरी बात, इसके अंदर एक बहुत शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड है, एक तरह की अदृश्य ढाल जो हमें सूरज के खतरनाक रेडिएशन से बचाती है। तो ये तो हो गई फिजिकल बातें, पर अब देखते हैं कि हमारी पृथ्वी केमिकली यानी रासायनिक रूप से किन चीजों से बनी है। अगर हम पूरे ग्रह को उसके एलिमेंट्स में तोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा? ये टेबल देखकर शायद थोड़ी हैरानी हो। हमारी पूरी पृथ्वी का लगभग 35% हिस्सा सिर्फ लोहा है यानी आयरन, जो ज्यादातर इसके सेंटर में है। उसके बाद नंबर आता है ऑक्सीजन और सिलिकॉन का, जिनसे हमारे पैरों के नीचे की जमीन यानी क्रस्ट बनी है। ये चार्ट इस बात को और भी साफ कर देता है। जरा सोचिए, सिर्फ लोहा और ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर ही हमारी पृथ्वी का लगभग 2/3 वजन बनाते हैं।
और अगर हम इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम को भी जोड़ दें तो बस ये 4 तत्व ही हमारे ग्रह का 90% से ज्यादा हिस्सा हैं। अच्छा, तो हमने ब्रह्मांड, सूरज और पृथ्वी के बनने को देख लिया है, लेकिन कहानी का सबसे असाधारण, सबसे हैरान करने वाला हिस्सा तो अब शुरू होता है। इस चट्टानी ग्रह पर जिंदगी का पनपना। ये वो पल था जब पृथ्वी के इतिहास में एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू हुआ। आज से लगभग 3.8 अरब साल पहले पृथ्वी के महासागरों में जीवन की पहली चिंगारी जली। जरा एक पल रुककर इस बात पर गौर कीजिए। बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड को तारे और ग्रह बनाने में करीब 10 अरब साल लग गए, और फिर इस छोटे से नीले ग्रह पर कुछ ऐसा हुआ जो असाधारण था। जिंदगी शुरू हुई। शुरुआती जिंदगी ने सिर्फ जीना नहीं सीखा, बल्कि उसने हमारे ग्रह को हमेशा के लिए बदल दिया। पहले तो महासागरों में सिंपल जीव बने, फिर कुछ जीवों ने सूरज की रोशनी से एनर्जी बनाना सीख लिया, और इस प्रोसेस में उन्होंने ऑक्सीजन छोड़ना शुरू किया। यही वो ऑक्सीजन है जिसने हमारे वायुमंडल को भर दिया और हम जैसे कॉम्प्लेक्स जीवन के लिए रास्ता तैयार किया। कार्ल सेगन की ये बात उस इंसानी जिज्ञासा को बयां करती है जिसने हमें ये सब जानने में मदद की है। सितारों को देखने से लेकर एटम्स की स्टडी करने तक, ज्ञान की हमारी यही खोज ही हमें अपनी कहानी को समझने के काबिल बनाती है। हम सब एक अविश्वसनीय